आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी कोविड टीका बाजार में बेचने को तैयार, सरकार से मांगी इजाजत। कृषि कानून पर फिर भड़के किसान, अंबाला में प्रदर्शन, पुलिस में भिड़े किसान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील, दोनों तरफ से आवाजाही पर रोक। किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज, हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, मेट्रो सेवा प्रभावित। भावी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, विश्व का नेतृत्व करने और दुश्मनों को जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार। भारी विरोध के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान की पार्टी सरकार बनाने को तैयार, हासिल किया बहुमत। डीएलएड परीक्षाओं में नकल, छात्राओं ने कुर्ती और 200 रुपये के नोट पर लिखे गणित के फार्मूले। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदान में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। हड़ताल के चलते आज बाधित रहेगा बैंकों में कामकाज, 30,000 कर्मचारी होंगे शामिल। इंडियन आइडल में 5,000 का लोन लेकर शो पर पहुंचा कंटेस्टेंट, नेहा कक्कड़ ने दिया खास तोहफा। गरीब परिवार में जन्मे थे मैराडोना, भाई की गिफ्ट दी, फुटबॉल रखकर सोते थे, गोल ऑफ द डे सेंचुरी उन्हीं के नाम। चीन की अग्रणी वैक्सीन उत्पादक कंपनी चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने बुधवार को कहा कि इसने बाजार में टीका बेचने के लिए देश के नियामक के पास आवेदन किया है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक यह घोषणा कंपनी के जनरल मैनेजर सी सेंगी ने की। विदेशों में क्लिनिकल ट्रायल कर रही कंपनी ने कहा कि इसने यूएई जैसे होस्ट देशों में डेटा कलेक्ट कर लिया है। कंपनी ने कहा कि उसे अच्छे परिणाम की उम्मीद है, लेकिन फैसला चाइनीज अथॉरिटी पर निर्भर है क्योंकि समीक्षा मानकों को सख्त रखा गया है। इसके पहले कंपनी ने कहा कि इसने वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल डेटा को चीन के स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा कराया है और अधिक ब्यौरा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने कहा कि यह बाजार में उतारने से पहले फाइनल स्टेज में है और वैक्सीन को अप्रूवल दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो रूस के बाद सिनोफार्मा पहली कंपनी होगी जिसका टीका बाजार में उतर सकता है। यह चीन की ओर से दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। वेस्टर्न ड्रग मेकर जैसे फाइजर इंक ने अभी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है, जो कि चीन ने अपनी डेवलपर्स को जुलाई में ही दे दिया था। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल पर पंजाब हरियाणा में किसानों का गुस्सा फिर भड़क उठा है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार का घेराव करने जा रहे किसानों को अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने रोक दिया। इससे आक्रोशित किसान पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वोटर कैनल का सहारा लिया। किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। हरियाणा जाने वाली सभी रोडवेज बसों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक रोडवेज की कोई बस पंजाब नहीं जाएगी। पंजाब से हरियाणा आने पर भी रोक लगा दी गई है। राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की थी। सूचना के अनुसार सिंघू बॉर्डर पर भारतीय किसान संगठन के नेता एवं कार्यकर्ताओं बुधवार को जमा हो गए थे। पंजाब से करीब 50 ट्रैक्टर ट्राली में 500 से 600 की संख्या में आए किसान दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस एवं रिजर्व बल सिंघू बॉर्डर पर तैनात होने से वह दिल्ली में नहीं आ सके। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने प्रशासन के लिए कई अहम नियुक्तियों का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को बदलने का संकेत देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार है। 79 वर्षीय बाइडेन ने अपने गृह शहर डेलावेयर के विलमिंगटन में मंगलवार को अपने 6 शीर्ष अधिकारियों का रूबरू कराया। बाइडेन ने कहा है कि यह दल अपने देश और लोगों
को सुरक्षित रखेगा। यह दल उस तथ्य को भी प्रदर्शित करेगा कि अमेरिका दुनिया का नेतृत्व करने के लिए फिर तैयार है। इस दौरान बाइडेन के साथ नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह लड़ाई जारी रखेंगे और जीत हासिल करेंगे। ट्रंप कैंपेन ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए कई राज्यों में मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें से कई खारिज भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बाल्टिस्तान में विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार बनाने को तैयार है। यहां पर हुए विधानसभा चुनाव में पीटीआई को बहुमत हासिल हुआ है। पार्टी को यहां 10 सीटें हासिल हुई है। उसे 6 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी हासिल हो गया है। इसके अतिरिक्त 6 आरक्षित सीटों के मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन पीटीआई को हासिल है। इन्हें मिलाकर 33 सदस्यों वाले सदन में पीटीआई के पास 22 सदस्यों का समर्थन है। ये चुनाव वहां पर स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हुए हैं। 33 सदस्यों वाली विधानसभा की 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जबकि 9 सीटें आरक्षित है। इनमें से 6 महिलाओं के लिए, जबकि बाकी की 3 टेक्नोक्रेट और अन्य प्रोफेशनल के लिए है। गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त राजा शाहबाज खान ने पीटीआई की 10 सीटों पर जीत की घोषणा की। मैनपुरी के 12 केंद्रों पर बुधवार को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की गणित विषय की परीक्षा हुई। कुल 5034 परीक्षार्थियों में 529 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शहर के डॉक्टर किरण सोजिया स्कूल में 3 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ लिया। मैनपुरी में डीएलएड गणित विषय की परीक्षा पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदान में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में बुधवार को दिन भर बादलों और शाम को बूंदाबूंदी ने ठंड बढ़ा दी। इस सीजन में पहली बार दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से भी नीचे गिर गया। हालांकि देर रात तक मौसम में कुछ सुधार हुआ और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। बुधवार को सुबह से ही ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली। दोपहर के समय कुछ देर के लिए आसमान साफ हुआ और हल्की धूप निकली, लेकिन इसमें चमक और गर्मी बेहद कम थी। शाम होते होते आसमान एक बार फिर बादलों से घिर गया। इस दौरान शाम को कई इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी भी हुई। दिन भर बादल रहने और शाम को बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान में काफी कमी आई। इस लिहाज से बुधवार इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते आज देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को आम हड़ताल का आह्वान किया है। आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई बैंकों ने बुधवार को शेयर बाजारों से कहा कि हड़ताल के चलते उनके कार्यालयों और शाखाओं में कामकाज बाधित हो सकता है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। नेहा कक्कड़ यूं तो पिछले दिनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रही, पर इस बार वे अपनी दरिया दिली को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शादी और हनीमून की तामझाम निपटाकर वे वापस काम पर आ चुकी है। नेहा इंडियन आइडल के जजेस पैनल में है। उन्होंने शो में ऑडियंस देने आए एक कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर उन्हें 1 लाख रुपये की मदद की। सोनी चैनल ने इस एपिसोड का वीडियो शेयर किया। वीडियो में जयपुर के कंटेस्टेंट शहजाद अली अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वे कपड़े की दुकान में काम करते हैं। बचपन में ही मां का देहांत हो गया। इंडियन आइडल के ऑडियंस तक पहुंचने के लिए शहजाद की नानी ने 5000 रुपये का लोन लिया था। फुटबॉल के महान प्लेयर्स में से एक डिएगो मैराडोना का बुधवार को 60 साल की उम्र में निधन हो गया। मैराडोना गरीब परिवार में जन्मे थे। हालांकि जो शोहरत, पैसा और मुकाम मैराडोना ने हासिल की, उसकी कोई खिलाड़ी बस कल्पना ही कर सकता है। उनके भाई ने उन्हें एक फुटबॉल गिफ्ट की थी। इससे इतना प्यार हुआ कि 6 महीने तक पास रखकर सोते थे। इसी फुटबॉल में इतनी महारत हासिल कर ली कि गोल ऑफ द डे सेंचुरी किया। इसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया और इसी की बदौलत अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता। उन्हें फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी चुना। ये अवार्ड उन्होंने एक और फुटबॉल लीजेंड प्ले के साथ साझा किया था।